सारे राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो थमने राम। और भाइयों अपनी टाटा सफारी स्ट्रॉम उस पर ध्यान मत दो, हमने बाद में एक कंपैरिजन की वीडियो देखने मिलेगी। इस हमारी उम्र शामी खड़ी कर रखी है, तो हम फिलहाल में रिव्यू करेंगे अपनी टाटा सफारी स्ट्रॉम का। और रिव्यू तो क्या प्लस मैं आप तुम बताऊंगा कि ये गाड़ी भी मतलब कितने हज़ार किलोमीटर चल रही है, इसके इंजन में कुछ आया है ना आया है। और मतलब अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहो तो स्ट्रॉम अगर आपने लेनी चाहिए ना लेनी चाहिए, कि इसके अंदर कमी है कि इसके अंदर अच्छाई है, वो सारी चीज़ क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, तो चलो वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई पहले दिखा दो आप चाबी, यू अपनी गाड़ी भाई LX मॉडल, ठीक है ना। तो LX के अंदर हमने क्या क्या चीज़ देखने मिलेगी, लॉक अनलॉक। अगर आपने लाइट चसानी है तो ये आप मतलब देख चसेगी ना भाई लाइट, इसे आप बंद भी कर सको। देखो ये फीचर्स आपने देखने मिलेंगे LX मॉडल के अंदर ही भाई, ठीक है। और फ्रंट तक अगर आप देखोगे इसके अंदर तो इसकी जो हेडलाइट है इसके अंदर आपने प्रोजेक्टर वगैरह देखने मिलेंगे LX मॉडल के अंदर ही। और यहाँ पे क्रोम की पूरी बड़ी सी पट्टी दे रखी जिस पर आपने क्रोम की बैचिंग देखने मिलेगी। आगे तक अगर आप देखोगे मतलब डाइकोर पे अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ही अलग मतलब एक लगागा आपने कि बढ़िया काम कर रखा कंपनी ने इसके अंदर भाई, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी। फ्रंट लुक अगर आप देखोगे मतलब झांपाड़ नहीं ना, अगर देसी भाषा में बोल लूँ तो वो आपने देखने मिलेंगे। अगर आप EX और VX मॉडल लोगे तो इसके अंदर फॉग लैंप भी आपने इसके अंदर देखने मिल जाएंगे, जो LX मॉडल के अंदर मिसिंग है भाई, ठीक है। साइड प्रोफाइल में तो आप देख सको कुछ इस तरीके की आपकी गाड़ी की लुक आओगी, ये देख सको भाई, ठीक है। और मतलब जितना उसका हाइट है ना उतनी आपने लगभग पूरी लंबी चौड़ी मतलब साइड में तो प्रोफाइल देखो नू ना लगाएगी कि भाई SUV मतलब थोड़ी सी साइड में तो कहीं बकवासी हो जाए, मतलब आगे तो ठीक लगेंगे लेकिन साइड में तो कुछ अजीब गरीब रहे हैं। लेकिन इसके अंदर वही आपने फील आओगी जो आपने ओल्ड सफारी के अंदर आपने देखने मिले करेगी भाई, ठीक है ना। और जो इसका जो टायर का साइज है भाई उसके अंदर आपने 235 की चौड़ाई देखने मिलेगी और 16 इंच का आपने इसके अंदर यो रिम देखने मिलेगा। एक बहुत बड़ा जो बदलाव और इसके अंदर करेगा है भाई सफारी स्ट्रॉम के अंदर आपने आगे पीछे डिस्क ब्रेक देखने मिलेंगे, जो ना तो आपकी स्कॉर्पियो में आते और सफारी को छोड़ दे तो ओल्ड मॉडल में तो आए ना करते। तो ये बहुत बड़ा बदलाव करेगा है, आगे पीछे आपने इसके अंदर डिस्क ब्रेक देखने मिलेंगे। तो ब्रेकिंग भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा बड़ी अपनी गाड़ी की हो जाए, ठीक है भाई। और एक बार मैं आपको रियर में तोड़ दिखा दूँ। रियर में तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की आपने लुक देखने मिलेगी गाड़ी की, ये देख सको आप। जो बदलाव करेगा अभी डुअल पाइप एग्जॉस्ट दे दी थी, जो मतलब लुक कहीं ना कहीं बढ़ाए रहे हैं गाड़ी के भाई, ठीक है ना। और सफारी स्ट्रॉम की आपने बैचिंग देखने मिल जाएगी पूरा यहाँ पर क्रोम की फिर एक पट्टी का इस्तेमाल करके कंपनी ने यहाँ जहाँ आपकी टाटा की बैचिंग है और यहाँ अपना LX की बैचिंग देखने मिल जाएगी। एक और थोड़ी सी आप गहराई देखोगे भाई अगर तो जो अलग सा एक कलर इसका इस्तेमाल कर रखा है। और यो आप देख रहे छोटा सा एरो दे रखा है भाई, देख रहे हो ना आप, यो कि मतलब जैसे आपने खिड़की डिग्गी खोलनी है तो कई आदमी यहाँ हाथ मारे हाथ में तो उसका यहाँ निशान दे रखे कि भाई इसका यही है, मतलब यहाँ आप क्लिक कर दोगे तो आपने थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की बनाई हो लगी भाई। और रिफ्लेक्टर भी इसके अंदर दे रखे हैं और इसके अंदर भाई ये लाइट भी चस है, जो मतलब ओल्ड वाली सफारी में भी करती इसके अंदर भी ये दे रखी बम्पर के अंदर ये लाइट चस है भाई इसके अंदर, ठीक है ना। और जैसे कि बेस मॉडल में बता रहे हो आप तो बार बार इसके अंदर यू आप देखोगे भाई डिफॉगर भी दे रखे कंपनी ने बेस मॉडल के अंदर ही, जो आपकी स्कॉर्पियो S3 S5 तक भी मेरे हिसाब है इसके अंदर ये चीज़ आपने देखने नहीं मिलेंगे, मतलब ये डिफॉगर वगैरह, ठीक है भाई। और जो आप इसकी जो ब्रेक लाइट देखोगे जो इसके दे रखी है यो भी पूरी लंबी चौड़ी दे रखी है, मतलब बड़ी है, मतलब कहने का मतलब ये कंपेयर टू आपकी स्कॉर्पियो अगर आप करोगे तो भाई, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अंदर में, आपको एक बार अंदर तो दिखा जो अंदर की चीज़ हमें देखने मिलेगा गाड़ी के अंदर। तो पहले तो बात करेंगे भाई गाड़ी की खिड़की से मैं स्टार्टिंग करे करूँ हर बार। इसके अंदर ना भाई यहाँ जो आप देख रहे हो मेरे अंगूठा देखो भाई, यहाँ बहुत ही मतलब सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करें कंपनी ने इस पार्ट के अंदर और इस पार्ट के अंदर। हालांकि यो आपने पूरा हार्ड प्लास्टिक देखने मिलेगा लेकिन इस पार्ट के अंदर आपने सॉफ्ट मटेरियल का टच कंपनी दे रखा है, जो बहुत ही बढ़िया काम मैंने तो लगा। और यहाँ पे इसके अंदर देख सको आपकी बोतल वगैरह आप इसके अंदर रख सको, जो आपकी डाइकोर थी उसके अंदर ये इतना मतलब स्पेस ना था, बोतल मतलब आ जाएगा लेकिन फंसानी पड़ी करती भाई वो, ठीक है ना। अब ये बेस मॉडल है तो इसके अंदर ये लाइट भी इसके अंदर दे रखी है कि भाई वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कहीं हमें एक रिफ्लेक्टर दे दे, जैसे वो ओल्ड वाली में खाली रिफ्लेक्ट आपने देखने नहीं मिलेंगे, लाइट नहीं चलती इसके अंदर भाई, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर इतना बदलाव करा टाटा ने, बेस मॉडल के अंदर आपने लाइट देखने मिलेगी इसके अंदर भाई, ठीक है। फिर यहाँ आपने सफारी की बैचिंग देखने मिल जाएगी। सीट वही कम्फर्ट आपने देखने मिलेगा जो आपने ओल्ड सफारी में देखने मिलेगा था। सीट में कोई बदलाव ना भाई, जैसी उसकी थी डिट्टो है वैसी आपने इसके अंदर सीट आपने इसके अंदर देखने मिलेगी। और ये है कि इसके लाइट आपने जैसे भी एडजस्ट वगैरह करनी है तो जैसे आपने जर्मन कंपनी देखी होगी अपनी, जैसे भाई स्कोडा होगी वोल्क्सवैगन होगी, उसके अंदर मतलब ये चीज़ दे रखी थी, तो वही कहीं थोड़ी सी झलक दिखाने की कोशिश करेगी टाटा की तरफ से। तो ये एक अलग सा पार्ट दे रखे इसके अंदर भाई, ठीक है ना। लाइट जैसे भी आप एडजस्ट कर सको। और यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो सीट की, तो सीट तो मैंने आपको बताई दी, मतलब कंफर्टेबल का देता थी है और रहेगी इसकी। जो नए वाले आई उसकी भी बहुत ही बढ़िया सीट मैंने लगी।
तो फिलहाल तो हम इसी फोकस रख लेना। इसके अंदर भी आपने मीटर के अंदर 200 की स्पीड वगैरह देखने मिलेगी। जैसे इसने आप ऑन कर दे तो ये आपके सारी नोटिफिकेशन हो गए, ABS वगैरह के सारी चीज़ आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे। बेस मॉडल के अंदर ही आपने इसके अंदर ABS वगैरह भी देखने मिल जाए, जो बहुत बढ़िया काम इसका कर रखा कंपनी ने। एक मिनट रुक जाओ भाई। 1,38,000 134 किलोमीटर टोटल अपनी गाड़ी चल चुकी है। यू आपके आगे मीटर रहा है भाई, ठीक है ना। ये भी इसने चला कर भी देखेंगे और मैं आपसे बताऊंगा भी कि इसके अंदर कोई खर्चा आया ना आया वगैरह वगैरह सारी चीज़। तो फिलहाल तो इसका आप डैशबोर्ड देख सको भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मतलब एक थोड़ा सा और मतलब इन स्पेस कहीं ना कहीं काटने की कोशिश करी गई है, जो ओल्ड सफारी में नहीं आई करती। यहाँ भी तो हमारा थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखना है तो वो आप रख सको। जो डिट्टो आपने देखा नहीं मिलेगा, वो ओल्ड में भी था, वही चीज़ इसके अंदर यहाँ दे रखी है भाई, ठीक है ना। जो इसका आप यो देखोगे ना भाई, डैशबोर्ड पूरा लंबा चौड़ा आपने डैशबोर्ड देखा नहीं मिलेगा। स्कॉर्पियो का ना बहुत ही मतलब यहीं तक लगा ले भाई, जो पार्ट है ना इतना है आपने डैशबोर्ड उसका देखने मिला। मतलब थोड़ा ऐसा लगा जन जीप टाइप का होएगा, लेकिन इसका पूरा अपना लंबा चौड़ा डैशबोर्ड इसके अंदर आपने देखने मिलेगा भाई, ठीक है ना। और यो जो अगर आप पार्ट देख रहे हो, यो भी थोड़ा सा एक अलग सी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी गई है कंपनी की तरफ से। वुडन से टाइप में दे रखा है, यो भी देख रहे हो ना भाई, तो ये भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बेस मॉडल है क्रोम की भी आपने यो कंपनी से आपने इसके अंदर ये देखने मिलेंगे, जो मतलब ओल्ड वाली सफारी में नहीं आए करते भाई, ठीक है ना। यहाँ आपका पूरा सामान दे रखा है, धरने का आप कुछ भी मतलब रख सको, पूरा स्पेस है। 2 कप होल्डर भी आप इसके अंदर यहाँ आपने देखने मिलेंगे, जो आपकी स्कॉर्पियो के अंदर आपने देखने नहीं मिलते भाई, ठीक है। और यू मैनुअली आपने इसके अंदर हैंड ब्रेक वगैरह देखने में, स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे इसका हो जाए भाई, ठीक है। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखना है तो आप वो इसके अंदर यहाँ रख सकते हो भाई, ठीक है। फील वो है अपना होगी कि हाँ भाई झोटा सा ले रहे हो, मतलब ट्रैफिक में अगर आप चलाओगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी, तो भी आपने कोई दिक्कत ना होगी। मतलब एज दिख रहे सारी, देख रहे हो ना भाई कि कहाँ कुछ के है वगैरह सारी चीज आपने, मतलब वो है फील आपने देखने मिलेगी जो आपने ओल्ड सफारी में देखने मिलेगा कि हाँ मैं कुछ सौदा ले रहा हूँ भाई, ठीक है ना। अब यो जैसे कि अगर यो EX या VX मॉडल हो जाती तो इसके अंदर 6 गियर कंपनी दे है भाई, ठीक है ना। और 156 bhp के आसपास उसका इंजन पावर जनरेट करा है, जो वेरी कोरी इसका इंजन आया करता भाई, ठीक है ना। और जो आप यो देख रहे हो ना, अगर यो VX होती 4x4 के जो कंट्रोल है, वे आपने इसके अंदर यहाँ देखने मिल जाएंगे। ये चार्जिंग वार्जिंग के सॉकेट इसके अंदर कंपनी ने यहाँ दे रखे हैं भाई, ठीक है। और अब चलते हैं पीछे, और मैं आपको पीछे दिखा दूँ किस हिसाब किताब का स्पेस कंपनी ने इसके अंदर दे रखा है। यो पार्ट आप देख सको, यहाँ सफारी की बैचिंग इनने दे रखी है, लेकिन इसके अंदर यहाँ घड़ी मिसिंग है। जो ओल्ड वाली सफारी आई करती है उसके अंदर घड़ी भी आपने देखने मिले करती, और सफारी की बैचिंग तो आया करती भाई, ठीक है ना। अब चलते हैं रियर में भाई। तो भाई मेरी 6 फुट की तो हाइट है। आप यो सीट का हिसाब किताब देख सको मैंने कितनी लुटा रखी है, मतलब मैं कुछ ज्यादा पीछे करके चलाया करूँ सीट, फिर भी यहाँ मेरे किसी प्रकार का कोई पैर वैर टच मेरे नहीं हो रहे। थोड़ा सा स्पेस भी इसके अंदर दे रखा है। तो सफारी जो मैन भी क्या करती है ना, अपना स्पेस कंफर्टेबल चलन का जो इसका स्वाद है, वो चीज वही इसके अंदर मतलब स्ट्रोम के अंदर और आपने थोड़ी उभर के देखने मिलेगी कंपेयर टू अपनी ओल्ड वाली दवाई, ठीक है ना। तो यो आप इसका डैशबोर्ड यहाँ देख सको भाई, जो मैं बात कर रहा था आपका, ठीक है। ये तो बेस ही मॉडल है। अगर जो VX होते तो इसका स्टीयरिंग व्हील में कंट्रोल वगैरह म्यूजिक सिस्टम तक रिलेटेड सब कुछ आप इसके अंदर देखने मिलेगा। एयरबैग वेयरबैग भी आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे। 2 रियर में आपने ये यहाँ AC के वेंट देखने मिलेंगे भाई। जो मैंने जैसे LX मॉडल है, अगर यो ऊपर होती तो जैसे आपने बेरा की सफारी जो ओल्ड वाली है उसके अंदर यहाँ ना भाई वो पूरा वो दे रखा है, एक 4 ब्लोर का AC का अलग टेक वो है, उसने अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सको, मंदी तेज हवा जो भी आपने करनी है वो चीज़ होगी, वो इसके अंदर मिसिंग है भाई LX मॉडल के अंदर भाई, ठीक है ना। और इसमें अगर आप खोल लोगे तो 2 कप होल्डर के भी आपने इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपके खुल जाएंगे, जैसे कि चैन वैन खोलनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर है हैंड रेस्ट वगैरह, कप होल्डर भी आपने इसके अंदर देखने मिल जाएंगे, ठीक है भाई। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसके अंदर आपने 200 का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिले है, जो आपकी स्कॉर्पियो के अंदर आपने 180 का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलेगा। एक तो यो चीज़ इसके अंदर प्लस पॉइंट है भाई। दूसरा इंजन की अगर बात करूँ तो आपकी स्कॉर्पियो में 2200 सीसी का इंजन आव है, इसके अंदर भी 2200 सीसी का इंजन आव है। और इसके अंदर कंपनी दे रही है कि भाई 6 गियर, उसके अंदर भी आपने 6 गियर देखने मिले, लेकिन इसके अंदर आपने 156 bhp की पावर देखने मिलेगी अगर EX मॉडल लेगे वेरी कोर इंजन। और स्कॉर्पियो के अंदर S11 कोई भी आप ले लियो तो उसके अंदर आपने 140 bhp की पावर देखने मिलेगी। तो पावर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा दे रहे हैं सफारी, मतलब टाटा सफारी कंपेयर टू अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो भाई, ठीक है ना। रियल में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपने डुअल पाइप एग्जॉस्ट देखने मिलेंगे, जो आपकी स्कॉर्पियो में सिंगल पाइप एग्जॉस्ट आपने देखने मिला है भाई, ठीक है ना। एयरबैग उसमें भी 2 आए हैं टॉप मॉडल में, इसके अंदर उस टाइम पर 2 आए करते। स्कॉर्पियो में 1-2 चीज़ मतलब ज़्यादा बढ़िया के लगे करती उस टाइम पर, जैसे कि इन
स्कॉर्पियो अगर आप देखोगे तो आपने टच स्क्रीन देखने मिल जाएगी, ठीक है। और भाई आपकी गाड़ी रिजर्व में लग गई और सीट बेल्ट ना है वगैरह वगैरह, वे चीज़ बोल रहे हैं। इसके अंदर वो सौदा आता है। अगर टॉप मॉडल भी अगर आप लोगे तो ऐसे आपने स्टीरियो देखने नहीं मिलेगा भाई इसके अंदर, ठीक है ना। हालांकि ब्लूटूथ तक तो कनेक्ट हो जाया करता, लेकिन ये डिसकंटिन्यू होगी सफारी स्ट्रॉम। लेकिन उनने इसके अंदर टाटा वाला ने कभी भी स्क्रीन वगैरह नहीं दी भाई, ठीक है ना। मेरा ना क्यों भाई, ये चीज़ एक दो थे जो मतलब उसके अंदर आपने ज़्यादा देखने मिले, लेकिन कंफर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस गड्ढे को तोड़ना भाई, ठीक है ना, किसी प्रकार तक कुछ भी मतलब चलाओगे ना आपने, मतलब लगा एक अलग ही मतलब, जैसे आप इन 160 170 तक भी ले जाओगे ना तो नू रहेगा कि हाँ गाड़ी आपके कंट्रोल में है। और फिर एक बार आप स्कोर भी चला कर देख लो तो जो मैं कहना के चाह रहा हूँ आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे भाई, ठीक है ना। अब मैं बता दूँ इसके इंजन में कुछ काम हो रहा है या ना हो रहा है भाई, ठीक है। तो भाई देखो मैंने हरदम मतलब जब भी मैंने कदे वीडियो बनाई किसी भी कंपनी की, तो मेरा तो सीधा सा फैक्ट है कि सच्चाई बतानी चाहिए। कहने आदमी के कहने के गाड़ी का मीटर बैक बुक करवा दे तो यो 1,38,000 चल ली। इन 1,38,000 किलोमीटर के अंदर इसके अंदर कुछ भी काम ना होया, ना तो इसका कोई क्लिच प्लेट का काम होया, ना हेड पैड का, क्या है नू भाई सफारी का नू हो जाए नू हो जाए नू हो जाए। ई बलक तो कुछ होया ना यार, आगे की मैं कह ना सकते भाई। तो ठीक है ना, ई बलक किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, सिर्फ सर्विस करवा रहे हैं और इसने चला रहे हैं भाई, ठीक है ना। और नू भी ना आगे आपने मेरे पार्टी से रिलेटेड गाड़ी है तो यो कदे कोई ले जाए कदे कोई ले जाए, तो उस हिसाब से भी गाड़ी मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है आज की डेट में। 1,38,000 चल रही, क्लिच प्लेट वगैरह सारी वही मतलब पहले जो स्टार्टिंग में पिकअप वगैरह आया करता वही सेम आपने इसके अंदर देखने मिला है भाई, ठीक है ना। तो नाम ही नाम बदनाम है भाई इस गाड़ी का भाई। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप जो भाई ले रहा होगा सफारी उन तो बेरा के खर्चा है, बाकी इतना खर्चा है ना जितना गाड़ी बदनाम कर रखी है। जो मेरे साथ 13-14 मॉडल पाओगी, 14 है ना, तो इसके अंदर आप देख सको किसी भी प्रकार से पूरी गाड़ी में कोई रस्टिंग आपने देखा नहीं मिलेगी, कोई कलर फेड नहीं हो रहा। अब 2014 मॉडल आप कोई भी मतलब एक बार स्कॉर्पियो जरूर देखियो भाई यार, फिर उन्हें देखिए एक बार 200% आपने वे मतलब गलन लग जाए, वे यहाँ यूं थे नीचे थे, फिर कितने गलन लग जाए। तो टाटा मशहूर एक तो लोहे गिलाब मारा लगा लो, अब कैसे लगा लो, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी। तो अगर किसी भाई ने लेनी है सफारी स्ट्रॉम ओल्ड मतलब सॉरी सेकंड हैंड, तो आप बेच सकते आप इस गाड़ी में परचेज कर सको, कोई दिक्कत ना भाई। गाड़ी के अंदर कमी के है इसके जो आप देख रहे हो ना, ये जो इसके दरवाजे हैं ये बहुत हैवी दरवाजे हैं भाई इसके, ठीक है ना। मतलब आप इसने खोल लो बंद करोगे तो आपने फील भी हो जाएगी। तो जैसे आप ऊंची गाड़ी भी है, ऊंची गाड़ी होगी तो खराब रास्ता होंगे तो बहुत ही कम आदमी ऐसे हैं जो ब्रेक ब्रेक मारे हैं, तो इनमें तो आवाज़ आने लग जाए। तो कंपनी को कई आदमी ने सोचा कि भाई मैंने क्यों आवाज़ क्या आता है, जो आप रबड़ देख रहे हो भाई, ये रबड़ ढिल्ली विल्ली हो जाए, जय माता की हमारी आवाज़ आवा है। बाकी इनके कोई ना कोई हड़के हड़के ना भाई, इनके तो बहुत हैवी